अच्छी और सच्ची खबरों की आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात रामनवमी की। आज देश भर में रामनवमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस मौके पर जो नजारा राम नगरी अयोध्या में देखने को मिला वो वाकई अद्भुत और अलौकिक रहा, क्योंकि राम मंदिर में विराजे रामलला का सूर्याभिषेक दोपहर 12:16 पर किया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि रामलला के इस सूर्याभिषेक का लाइव प्रसारण भी किया गया ताकि देश और दुनिया में मौजूद राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी गवाह बन सके। इस विशेष मौके पर कैसा रहा राम मंदिर और पूरे अयोध्या का माहौल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भवभय दारुणम्। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। रामचरितमानस के बालकांड में लिखी ये स्तुति आज रामनवमी के पावन मौके पर अयोध्या में चरितार्थ होती दिखी। रामलला के सूर्याभिषेक की अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें कभी न भूलने वाली हैं। गर्भगृह का पर्दा हटते ही हर ओर राम नाम की जयकार होने लगी। शंख और घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी। जो जहां था वहीं कुछ पल के लिए ठहर गया, चाहे मंदिर के अंदर हो या फिर मंदिर के बाहर। भक्त अपने भगवान का सूर्य किरणों से दमकता हुआ मस्तक देख मंत्रमुग्ध हो गए। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:16 पर सूर्य किरणों ने 5 वर्ष के बाल स्वरूप रामलला का अभिषेक किया, और ये सब संभव हो पाया विज्ञान और अध्यात्म का संगम से। सूर्याभिषेक के साथ ही रामलला की विशेष आरती की गई। इस ऐतिहासिक पल को मंदिर में मौजूद कई राम भक्तों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी हवाई सफर के दौरान ऑनलाइन रामलला का सूर्य तिलक देखा और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। इस रामनवमी की खास बात यह है कि 500 वर्षों बाद रामलला मंदिर में विराजे और पहली बार उनका जन्मोत्सव इस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिसके लिए खास तौर पर मंदिर के कपाट सुबह 3:30 पर खोले गए, जो रात 11 बजे तक भक्तों के लिए खुले रहेंगे। इसी दौरान रामलला का विशेष श्रृंगार हुआ और उन्हें 56 तरह का भोग लगाया गया। बस धारण कराया गया है और इसके बाद उनके पंचामृत के साथ स्नान हुआ है। 4 प्रकार की पंजीरी बनी है और साथ ही साथ जो 56 प्रकार की भोग है वो भी लगा है। आज रामनवमी का मेला है। रामनवमी के दर्शनार्थी लोग जाग दर्शन कर रहे हैं और सब बहुत दिव्य रूप से सारी व्यवस्था रामलला के दरबार में है। रामनवमी के इस मौके पर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह भी देखते ही बन रहा है। कोई राम भजनों पर झूम रहा है, कोई प्रभु राम के गुणगान में मग्न है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई राम जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। पुष्प वर्षा राम के भक्तों पर हो रहा है, तो ये हम देख सकते हैं पुष्प वर्षा हो रही है और बहुत ही अद्भुत उल्लास है, उत्सव का माहौल है। किस तरह से गीत संगीत में डूबे हैं राम के भक्त उसी कनक भवन में जो रामायण कालीन कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कैकेयी ने माँ सीता को मुंह दिखाई में ये
भवन दिया था, कनक भवन, और आज वहाँ उल्लास उत्साह राम के जन्म पर दिखाई पड़ रहा है। इस बार आनंद कुछ खास है, आनंद कुछ अलग है, आनंद कुछ अमृतमय है। और ये कनक बिहारी सरकार के यहाँ दर्शन है, जहाँ ये पूरा अहाता जब राम जन्म के उत्सव में मगन होता है तो उस समय तिल धरने की जगह नहीं मिलती। आज आपको यहाँ पर बधाई गाने का मौका मिला है। बहुत अच्छा मिला है, खूब अच्छी तरह गाएंगे, नूचेंगे, गाएंगे, खूब नाचेंगे, झूमेंगे। तेरी मन मन मुस्कानिया पे, तेरी मन मन मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जे, अरे बलिहार राघव जे। रामनवमी का ये पर्व अयोध्या ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। कहीं मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और कहीं प्रभु राम की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ संजय शर्मा और बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला जी बने हुए हैं और साथ ही आचार्य जेपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। साथ ही साथ अयोध्या से संजय शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ शिल्पी सेन भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले संजय जी के पास आते हुए, संजय जी, लगातार अभी जो हमने खबर देखी, जो रिपोर्ट आप लोगों ने भेजी थी वो देखी, भक्ति में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। और जाहिर सी बात है, जब अयोध्या नगरी, इस पावन नगरी पर आप हैं, सरयू के तट पर आप हैं, अब शाम का समय है, आपके मन में किस तरह की भावनाएं हिलोरे मार रही है, और उसे अगर आप कुछ स्वर दे दें तो हमारे दर्शकों को भी काफी अच्छा लगे। इसमें आज तो सिर्फ सोहर के अलावा कुछ बनता नहीं, और उसमें यही सोचते हैं लोग कि जो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, या फिर कहें तो राम जी के गढ़हूं पलहुआ। क्या बात, राम जी। चलिए संजय शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार जरा शिल्पी का रुख भी कर लेते हैं। शिल्पी, आपके पास आते हुए, देखिए शाम हो चुकी है, लेकिन भक्त इंतजार कर रहे थे, या कल से ही भक्त वहां पर मौजूद थे और दूर दूर से अलग अलग इलाकों से भक्त यहां पर आए हैं, अलग अलग राज्यों से यहां पर दर्शन करने के लिए आए हैं। इस वक्त कितनी संख्या में भक्त आप वहां देख रहे हैं और अभी का माहौल क्या है वहां का? देखिए, भक्त उसी दिन से आना शुरू हो गए थे जिस दिन से रामनवमी का मेला शुरू हुआ था, क्योंकि रामनवमी का मेला नवरात्र के पहले दिन से शुरू होता है अयोध्या में। और हम कह सकते हैं कि अयोध्या के जो सबसे ज्यादा प्रचलित पर्व और मेले हैं उसमें से एक है, और सबसे ज्यादा लोग यूं भी आते रहे। उस समय भी जब रामलला टेंट में थे, उस समय जब रामलला का जन्मोत्सव इतने भव्य तरीके से नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अयोध्या वासी हैं, क्योंकि दिन भर तो सड़कों पर बहुत सारे वो लोग आए जो दूसरे राज्यों से, दूसरे हम कह सकते हैं देश विदेश से भी आए, लेकिन अब ज्यादातर लोगों को हम इन लोगों को देख पा रहे हैं जो अयोध्या वासी हैं और शाम के समय निकले हैं कि अच्छा ऐसी है हमारी अवधपुरी। और प्रभु श्री राम तो मंदिर में विराज ही गए हैं अपने भव्य और दिव्य मंदिर में, लेकिन उसके बाद अयोध्या की छटा इस तरह से है। तो हम कह सकते हैं कि अब लोग थोड़ा रिलैक्स वे में निकल रहे हैं। और जिस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं, देखिए राम को वैसे तो राम जनमानस की कल्पना में है, जहां जहां जनमानस की कल्पना जा सकती है वहां वहां राम है, लेकिन अयोध्या के लोगों के सांस में राम बसे हुए, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है सब राम का है और रामलला का है। तो इसलिए हम अभी जो ये गेट है, देखिए ये वीआईपी गेट है, आज वीआईपी दर्शन बंद है और ऐसा कहा गया है कि 18 तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ सजाया गया है, साज सज्जा की गई है, तो लोग यहाँ पर बाहरी साज सज्जा ही देखने आ रहे हैं। जो लोग अंदर नहीं भी गए वो इस गेट के साथ भी सेल्फी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से साज सज्जा की गई है। तो हम कह सकते हैं रामलला ने इतना लंबा संघर्ष किया
है, देखा है, क्योंकि रामलला विराजमान बिल्कुल, इसलिए अब उनके भक्त वहां पर आ रहे हैं और अब श्री राम के साथ सेल्फी ली जा रही है। और जो नया जनरेशन है, ये बड़ी अच्छी बात है अपने आप में। अलग अलग जगहों पर जाकर लोग सेल्फी लेते थे, लेकिन अब मंदिर के सामने सेल्फी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में कई घरों में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके यहाँ राम दरबार होता है। विशेष करके अगर वो लोग, उन लोगों ने पूजा अर्चना सुबह से की होगी, लेकिन घर में पूजा की विधि किस तरह की हो आज के दिन विशेषकर? देखिए, ऐसा है कि श्वेता जी, जैसा आपने पूछा, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है जनमानस के लिए, क्योंकि आज प्रागट्य दिवस है प्रभु का। तो जो प्रभु का विग्रह ना खरीदा हो जिनने, तो वो दुकान से विग्रह ले आएं और भगवान के विग्रह का पूजन, यानी उनकी तस्वीर का पूजन बाकायदे वैसे ही करें जैसे आप भगवती का करते हैं, जैसे आप गणेश जी का करते हैं, जैसे आप हनुमान लला जी का करते हैं, उसी प्रकार प्रभु राम का करते हैं। कोशिश करें कि प्रभु राम के साथ उनका पूरा जो है परिवार हो, जैसे खास करके हनुमान लला, माँ भगवती यानी जानकी, और साथ में जो है लक्ष्मण, जिसके विषय में कहते हैं कि उनका नाम इतना बड़ा है, जैसे अभी जेपी सिंह जी ने कहा कि प्रभु राम का जो नाम है वो तारक है। और श्वेता जी, आपको एक चीज और बता दूं कि जो 1000 बार भगवान विष्णु का नाम जपता है और प्रभु राम का एक बार ले लेता है नाम, उसको उसका फल मिल जाता है। अब आप बताइए कैसे मिलेगा? एक तो 1000 बार इसको व्यक्ति को जपना है और एक राम जी का एक बार ही नाम ले लेगा तो उसको विष्णु सहस्त्र नाम के फल का जो है लाभ मिल जाएगा। ये कैसे? सबसे पहले देखिए कि एक सिर्फ राम नाम ही ऐसा है जिस नाम के आगे आपको ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, किसी भी नाम पे आप ओम लगाएंगे, लेकिन राम के नाम के आगे ओम नहीं। और 1000 बार कैसे आपको फल मिलेगा ये बताते हैं। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र प्रभु राम का सबसे बड़ा जो है पाठ है और पंच रत्नों में से वह एक है। उसी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राम रामे तिरामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यानी विष्णु जी के 1000 नाम ले लें, लेकिन राम का एक नाम ले लेते हैं तो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान का जो है विग्रह लाएं, अपने घर में पूजन करें। और आप यदि दिन भर में भगवान प्रभु राम का मात्र 5 बार नाम ले लेते हैं तो 5000 आपने भगवान विष्णु का नाम ले लिया। ये प्रभु राम की मर्यादा है और ये प्रभु राम के नाम की महिमा। चलिए, जेपी जी भी हमारे साथ हैं। आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक बार शिल्पी के पास चलेंगे। शिल्पी, आज यकीनन आपने कहा कि अब अयोध्यावासी घरों से बाहर निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसी अयोध्या नगरी लग रही है। शाम का वक्त है, हालांकि आप सुबह से पूरी जानकारी भी दे रही हैं। बताइए कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की रौनक है, बाहर से भी भक्त श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, और जितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, भक्त वहां पहुंचे दर्शन करने के लिए, क्या क्या व्यवस्थाएं दिन भर वहां पर थी? क्योंकि कहा जा रहा था कि जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया था। बिल्कुल, देखिए, जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया था, प्याऊ लगाए गए थे। यहाँ तक कि अयोध्या वासी जो हैं वो इसको आतिथ्य सत्कार मान रहे थे कि उनको करना है, ये उनका एक कर्तव्य है, क्योंकि उनके श्री राम के नगरी में लोग आए हैं। लेकिन इसके बावजूद बाहर से आने वालों की संख्या थोड़ी सी, जो अनुमान किया गया था उसके मुताबिक, कम दिखी है। अभी ऑफिशियल आंकड़ा जारी करना है प्रशासन को, लेकिन जो लोग हैं उनसे जरूर बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? अयोध्यावासी? अयोध्यावासी है मैडम। तो क्या लगता है? अरे बहुत 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 दिव्य लग रहा है मैडम, एकदम अयोध्या दिव्य लग रहा है। पहले अयोध्या कुछ भी नहीं था, अब तो देखने पर जान पड़ता है कि बाहर ही बाहर है राम जी की। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अयोध्यावासी, आप भी अयोध्यावासी हैं, आप शाम मिथिला से आए हैं, श्री राम के ससुराल से आप आए हैं, तो यहाँ जी जी क्या लगा यहाँ देख करके कि कितना वैभव बढ़ गया है और त्रेता युग जैसा वैभव है? पूरा ऐसा साज सज्जा व्यवस्था किया गया, भक्तों को कहीं से कोई कष्ट न आए, सारी चीजें यहाँ व्यवस्थित की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, मन पूरा खुश हो गया यहाँ के, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया। देखिए, श्री राम के ससुराल से आए हैं और ये खुश हो गए, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए। ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? बगली गोंडा से हैं। गोंडा से? अच्छा, गोंडा से तो अयोध्या धाम आप कई बार आए होंगे, लेकिन अभी जिस तरह का वैभव दिखाई पड़ता है, आपको लग रहा है मंदिर निर्माण के बाद बहुत कुछ बदला है? बहुत कुछ नहीं, पूरा का पूरा बदल गया है। और यही है कि जो भी अब आता है तो वो पुरानी अयोध्या देख ही नहीं पाता है, वो समझता है कि अयोध्या यही है।
और जब श्री राम प्रभु की कृपा थी वो कृपा पूरी हुई है। आज नवमी के 500 साल वर्ष बाद आज नवमी के दिन पे आज प्रभु अपने घर में पधारे हैं। तो जय श्री राम और सभी भी जो भी जय श्री राम। अच्छा ये बताइए कि जैसे यहाँ पर और लोग आ रहे हैं, बाहर से देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ के लिए अयोध्या के लिए भी बदलाव आया है? क्योंकि आप भी पहले आपने देखा होगा, आपने कहा सब कुछ बदल गया है। आज का दिन कैसे आपने दर्शन किया या करने का आगे प्लान है? किस तरह? दर्शन भी किया है और घूम भी रहे हैं और लोगों का जो पहले भी था अभी भी बदला है, लोग को रोजगार मिला है, सारी चीजें मतलब हर तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ युवा हैं, जरूर इनसे बात करेंगे। पूरी तरह देखिए, पहले युवाओं को किस तरह से किस रूप में हम देखते थे, अब देख रहे हैं। जय श्री राम। आप लोग बिल्कुल उसी रंग में। कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से दर्शन करने आए हैं? जी दर्शन हुए? दर्शन अभी तो नहीं हुए, अभी हम दर्शन अच्छा, आपने सुना जिस तरह से सूर्य तिलक हुआ है, आपने मोबाइल पर विजुअल जरूर देखा होगा, टेलीविजन चैनल्स में देखा होगा, किस तरह आपको लगा कि कितना भव्य है और आप लोग बिल्कुल सही समय पर? हमको सत्युग लग रहा था। आप बताइए, जैसे युवाओं के बारे में कहा जाता था कि युवा दूसरी तरह से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन आज मंदिर आ रहे हैं, आप लोग तो दर्शन करने के लिए आए। आपको लगता है कि ये एक बदलाव आया है राम मंदिर बनने? ये काफी बड़ा बदलाव है, सनातन काफी उत्कृष्ट हो गया है अभी, और ये राम जी का आशीर्वाद, ये साक्षात ऐसा लगता है कि रामलला फिर से आ गए, और ऐसा ही लगता है कि हम उनके साथ ही जी रहे हैं, वही राजा है हमारे और हम उनकी प्रजा है। देखिए मनोभाव देखिए कि वही राजा है, हम उनकी प्रजा निश्चित रूप से, क्योंकि राजा राम सब कुछ है। और चाहे वो बाहर से कोई बिल्कुल शिल्पी, और जो युवा पीढ़ी है ना, जब वो खास करके इस तरह की बातें करती है, आध्यात्म की बातें करती है और महसूस करके करती है, तो जाहिर सी बात है और अच्छा लगता है सुनने और देखने में। चलिए आएंगे आपके पास शिल्पी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश भर में रामनवमी पर्व का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में राम भक्त आस्था में सराबोर हैं, जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। रामनवमी के मौके पर भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या आए राम भक्तों ने भी एक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस शोभा यात्रा में एक बालक भगवान राम के बाल रूप में दिखाई दिया, एकदम वैसे ही जैसे श्री राम राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार इस तरह भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने पर भक्त और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अयोध्या में राम आए हैं और इसका चित्रण सीधे तौर पर अयोध्या में दिखाई देता है, जहां पर छत्तीसगढ़ से ये समूह आया है। और आप देखिए किस तरीके से भगवान राम का बाल स्वरूप लिए हुए ये सीधे तौर पर राम मंदिर की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आज राम की नवमी है और रामनवमी पर राम का जन्म हुआ है, और तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने अपने तरीके से भगवान राम के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं। और ऐसा ही बाल रूप का सजीव एकदम राम मंदिर का जो राम की मूर्ति है, उसी के परिवेश में ये बालक यहाँ नजर आता है, जो कि श्री राम के वेशभूषा में, श्री राम के रूप में आज राम मंदिर की तरफ ये यात्रा निकल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ राम जी के ननिहाल से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। ये बालक जो है ये पूरे राम के उसी स्वरूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु श्री राम के ननिहाल से, इसलिए हमने राम लेके आए हैं। आज उनके जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग ननिहाल से विशेष रूप से आए हैं, और ये साक्षात देख रहे हैं, राम का प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ऐसा भारतवर्ष में पहली बार हुआ है जब ननिहाल से उनको जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग 1008 लोग आए हैं। 1008 लोग आए। ये बताइए, आज सूर्य तिलक भी हुआ था और इनका तो पूरा आवरण ही रामलला जैसा है, जैसा मंदिर में है। क्या सोच के इनको? ये भगवान का कृपा है, जो इनको रूप दिया भगवान ने, इनके ईश्वर की कृपा मानेंगे, जो ये साक्षात भगवान की तरह दिख रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आयुष्मान। आयुष्मान, कैसा लगा राम के अवतार में आप? आशीर्वाद दे रहे हैं आज आपका? हाँ। तो राम मंदिर के निर्माण और उसमें भगवान राम के आगमन के बाद देश भर में राम भक्ति किस तरह उसकी लहर है, इसे श्रीनगर से आई इन तस्वीरों को देखकर भी समझा जा सकता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों और इस्कॉन मंदिर ने शोभा यात्रा निकाली। जब श्रीनगर के रास्तों पर भजन गाते हुए भक्त निकले तो माहौल भक्तिमय हो गया।
रामनवमी के मौके पर श्रीनगर में भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले कुछ सालों से रामनवमी के दिन जो हैं यहाँ पर कुछ गिने चुने कश्मीरी पंडित रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोभा यात्रा निकालते हैं। हमारे साथ है पंडित जी। पंडित जी, आप मुझे अपना नाम बताइए और ये आज की जो शोभा यात्रा है कहाँ से कहाँ तक आप ले रहे हैं? आज मेरा नाम जगदीश भारद्वाज है, मैं जहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर का हूँ। तो आज हमारा जो बहुत बड़ा त्यौहार है रामनवमी, तो आज हमारी जो कटलेश्वर मंदिर टैंकीपुरा से निकलकर पूरे कश्मीर में जो हमारी झांकी जाएगी और जो 9 देवियों की पूजा हो रही है आज, और हमारे प्रभु राम भगवान और हनुमान जी और लक्ष्मण सीता माता उनकी झांकी है और माता वैष्णो की है। और बहुत अच्छा हमें लग रहा है, जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, जहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाईचारे के साथ हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर जहाँ हम चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति को लेकर जो है ये यहाँ पर और उनके साथ साथ जो यहाँ पर कई सारे जो झांकी है रामनवमी की वो निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ श्रीनगर की इन गलियों से होते हुए ये शोभा यात्रा श्रीनगर के प्रसिद्ध हबकदल इलाके से निकालकर लाल चौक से होते हुए श्रीनगर शहर के अलग अलग हिस्सों से निकलेगी। और बिल्कुल, तो आप देख रहे थे रामनवमी के इस पावन अवसर पर हमारी ये विशेष और खास कवरेज। हमारे दोनों मेहमानों, दोनों ज्योतिषाचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए हमारे साथ। और शिल्पी सेन हमारे संवाददाता जो कि लगातार अयोध्या से अद्भुत अनुपम तस्वीरें दिखा रही थी, जानकारी दे रही थी। शिल्पी, आपका भी बहुत धन्यवाद।